हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो, जिस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को टॉप मोस्ट 50 बार बार आने वाले, बार बार रिपीट होने वाले सवाल कवर कराए जाएंगे। ये वीडियो दोस्त आप लोगों को फुल वॉच करनी है यदि आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल है पुरोधा शब्द में संधि कौन सी है ना। पुरोधा शब्द में संधि विसर्ग संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, यड़ संधि है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है दोस्त, ठीक है ना। देखिए, अब संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं तीन। सबसे पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब ये जो स्वर संधि है ये अपने आप में 5 प्रकार की होती है, जिसमें दीर्घ संधि है ना, यण संधि, अयादि संधि है ना, वृद्धि संधि और गुण संधि। ये जो व्यंजन संधि है इसका कोई अन्य भेद नहीं होता, विसर्ग संधि का भी अन्य कोई भेद नहीं होता। तो यहाँ बात है पुरोधा की। पुरोधा को आप लोग पहले तोड़ के देखिए, तो इसका बनेगा पुर है विसर्ग के साथ प्लस धा इक्वल टू पुरोधा। पुर है प्लस धा, तो संधि कौन सी बनी? ये जो दो विसर्ग आए हैं इनकी वजह से विसर्ग संधि। बिल्कुल राइट एग्जाम्पल रहेगा ये। अगला सवाल करता हूं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि निहित है? विसर्ग संधि बताओ। आप लोग तोड़िए पहले इसे। कैसे? अगर आप लोग इसे तोड़ेंगे अत्यधिक, तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक में टूटा, अत्यधिक याद रखो। तो यहाँ आप लोग देखेंगे ये बनेगा ई प्लस ए बराबर यह बनेगा, और ये यह बना है तो अत्यधिक में जो संधि होगी वो होगी यण संधि, याद रखो। उत्तम की मैं बात करता हूँ, तो उत्तम को कैसे तोड़ोगे? ये तोड़ा जाएगा उद प्लस तम इक्वल टू उत्तम, यानी ये आपका व्यंजन संधि रहेगा। मनोकूल को तोड़ोगे, मनोकूल, तो ये टूटेगा मन है प्लस अनुकूल। तो मन है प्लस अनुकूल। अब ये बिल्कुल आप लोगों को दिखाई देगा, मन है प्लस अनुकूल, तो ये आपका टूटा है विसर्ग पे, तो ये आपका विसर्ग संधि इसी में निहित है। तन्मय को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? व्यंजन संधि है, तो तत्व प्लस में, तो तत्व प्लस में टूटेगा तन्मय, व्यंजन संधि। आगे देखिए, अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सवाल नंबर 3। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को राइट कर दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए भैया, कैसा टूटेगा ये टूटेगा अहन प्लस रात्रि। तो अहन प्लस रात्रि यानी बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अहन प्लस यात्री है ना, रात्रि, यात्री नहीं रात्रि। तो ये संधि हो जाएगी इसमें व्यंजन संधि, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें व्यंजन संधि है ना? स्वागत। तो स्वागत शब्द सु प्लस आगत है ना, ये रह के साथ में आधा अक्षर आए, यण संधि, सु प्लस आगत बनेगा है ना। सरोवर। अब सरोवर का बनेगा, तो ये बनेगा आपका सरह प्लस वर। तो सरह प्लस वर यानी कि विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। उच्छ्वास। तो उच्छ्वास को कैसे तोड़ोगे? ये टूटेगा उत प्लस श्वास। उत प्लस श्वास इक्वल टू उच्छ्वास, यही है व्यंजन संधि। सरोज को तोड़ोगे तो ये टूटेगा सरह प्लस जय, यानी इसमें भी विसर्ग संधि है सरोज में। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखे यहाँ पे उच्छ्वास है जिसमें संधि है व्यंजन। अगला है, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ उपयुक्त में कौन सी संधि है, तो यहाँ संधि होगी यण संधि, यण संधि। अब ये इसका आप लोग तोड़ोगे कैसे टूटेगा? तो ये बनेगा ऊपरी प्लस उक्त। तो ऊपरी प्लस उक्त इक्वल टू बनता है उपयुक्त। तो कैसे? ये यहाँ से आएगी छोटी ई, यहाँ से ऊ आएगा, ये क्या बनेगा फिर? तो ये आपका बनेगा यह। तो देखो ये रहा यह, और उस पर रै भी उड़ रही है, तो ऊपरी प्लस युक्त। तो ये यहाँ बिल्कुल आपका डी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभ्यर्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सवाल नंबर है 6। अभ्यर्थी कैसे लिखते हैं भाई? तो ये लिखा जाता है अभी प्लस अर्थी। तो अभी प्लस अर्थी होता है अभ्यर्थी, तो विकल्प तो हो गया सी। अब इसमें ई प्लस ए, ई प्लस ए बना के क्या बना? यह बना,
य रवे के साथ में आधा अक्षर है, संधि का नाम क्या है दोस्त, यण संधि, पूरा अक्षर अयादी संधि आता है, ठीक है ना। चलो तो सही आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है। अपवाद किस में है, प्र प्लस बोधिनी, बिल्कुल ठीक है। नी प्लस रोग, नहीं प्लस रोग, ठीक है ना। अपराहन में भी है। अक्षोहिणी जो है इसमें किसी प्रकार की संधि नहीं है, ये नियम का अपवाद है। आगे बढ़ते हैं, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है। घुड़दौड़, सवाल नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़। घोड़ा प्लस दौड़ घुड़दौड़ होता है, ठीक है ना। अच्छा, संधि की मैं बात करता हूँ, घोड़ा तो आ प्लस ए, तो आ प्लस ए इक्वल टू आ ही बनेगा घोड़ा, है ना। तो आ बना है, फिर संधि कौन सी है दोस्त, घोड़ा में, है ना। घोड़ दौड़ में दीर्घ संधि है, कौन सी, दीर्घ संधि है, ये याद रखिएगा, घुड़ दौड़ में। तो दीर्घ संधि आप लोग देखने के लिए यहाँ आपको मिलेगी, ठीक है। और एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं इसमें आपको वृद्धि संधि तो नहीं दिखा रहा है, एक बार चेक और कर लीजिएगा इससे, ठीक है ना, याद रखो। अगले सवाल पे आ जाइए, सवाल नंबर 9, पावक में कौन सी संधि है, पावक। अब तोड़ो पहले, किसे टूटेगा ये, तो ये टूटेगा पौ प्लस अक, तो पौ प्लस अक में टूटा पावक। यह रेवे के साथ में पूरा अक्षर है, अयादी संधि का एग्जाम्पल है। कौन सी संधि है, अयादी संधि। तो पौ प्लस अक बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट है। सवाल नंबर 10 देखो, विप जाल में कौन सी संधि है। सवाल नंबर है 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विप जाल तो ये कैसे टूटता है, तो ये लिखा जाएगा विपत प्लस जाल, विपत प्लस ज्वाल इक्वल टू बनता है विप जाल, है ना। ये यहाँ पे जो संधि है साफ जाहिर है व्यंजन से टूटी, व्यंजन पे शुरू, तो व्यंजन संधि ही इस सवाल में राइट है। सवाल नंबर 11 करते हैं, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। प्रत्युपकार, य रवे के साथ में आधा अक्षर आ गया, संधि बन गई यण संधि, है ना। आप लोग कैसे तोड़ोगे इसे, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार इक्वल टू बनता है प्रत्युपकार, है ना। यानी ई प्लस उ मिला के बनेगा यह, और यह के साथ में अगर आधा अक्षर देखने को मिला है तो यण संधि होती है। आगे बढ़ते हैं, नयन में कौन सी संधि है, नयन। अब नयन का संधि विग्रह आप लोग करते हैं कैसे, तो ने प्लस अन इक्वल टू होता है नयन, यानी ए प्लस ए। अब ये कंडीशन किस में बनती है, ये आया, ये रवे के साथ में पूरा अक्षर है ना, अयादी संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है भैया। अगर आधा अक्षर तो यण संधि। धनुष्टकार में कौन सी संधि है, सवाल नंबर 13, धनुष्टकार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप लोग जब इसका संधि विग्रह करोगे तो वो होगा धनु प्लस टंकार, इंपॉर्टेंट है, धनु प्लस टंकार इक्वल टू धनुष्टकार। तो संधि यहाँ दो विसर्ग से ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट हो जाता है तो आप लोग उसे खुद से भी चेक कर लीजिएगा। परस्पर में कौन सी संधि है, तो परस्पर का संधि विच्छेद होता है पर है प्लस, है ना, पर है प्लस, तो ये यहाँ पे पर है प्लस, है ना। तो परस्पर यानी ये आपका होता है यहाँ विसर्ग संधि, परस्पर देख लीजिएगा, ठीक ना। परस्पर का संधि विग्रह आप लोग देख लीजिएगा, परस्पर का क्या होता है, तो पर है के साथ शुरू होता है, पर है प्लस ऊपर, याद रखो। यहाँ अगला, दिक दर्शक में कौन सी संधि है, तो दिक दर्शक कैसे लिखते हैं, तो ये लिखा जाता है दिक प्लस दर्शक, दिक प्लस दर्शक। तो दिक यानी व्यंजन से खत्म और व्यंजन पे शुरू, व्यंजन संधि है दिक दर्शक, याद रखना। अगले सवाल पे आ जाइए, ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है, सवाल नंबर 16, ग्रीस। तो देखो ग्रीस को कैसे लिखोगे, ये लिखा जाएगा ग्री प्लस ईस इक्वल टू ग्रीस, यानी यहाँ से छोटी ई, यहाँ से बड़ी ई, ये बनेगी बड़ी ई, और बड़ी ई किस में आती है, तो ये आती है आपकी दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि राइट है। 17 नंबर देखिए, परिच्छेद में कौन सी संधि है, परिच्छेद। तो ये क्या होता है, ये होता है परि प्लस छेद इक्वल टू परिच्छेद, है ना। यहाँ आप लोग साफ देख रहे हैं, है ना, परि ई की मात्रा पे तो टूटा है, ई की मात्रा पे टूटा है, परिच्छेद, याद रखो। संधि का नाम कौन सा है, फिर संधि है दोस्त परिच्छेद में, वो है व्यंजन संधि, याद रखना ये चीज, ठीक है ना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, तद्रूप में कौन सी संधि है, तद्रूप। तो तत्व प्लस रूप, तत्व प्लस रूप, है ना, तत्व पे टूटा व्यंजन संधि हो जाएगी तद्रूप में, याद रखो।
सवाल नंबर 19 देखो, भानुदय में कौन सी संधि है? सवाल नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। तो भानु प्लस उदय, तो यहाँ आपका उ प्लस उ मिल जाएगा। उ प्लस उ किस में आता है? दीर्घ संधि में, समान स्वर आते हैं, तो ये भानुदय में दीर्घ संधि हो जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? बही प्लस रंग, तो कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा बही प्लस रंग इक्वल टू बहिरंग, विसर्ग के साथ लिखा गया, विसर्ग संधि होती है बहिरंग में, याद रखो। चलिए सवाल नंबर 21 में देखते हैं, बहुत कष्ट होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत कष्ट होना, इसका अर्थ क्या है? छाती पर, है ना, छाती पर ढक कर ले जाना, छाती पर मूंग दलना। तो बहुत कष्ट होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? वो हो जाएगा छाती फटना। क्या? छाती फटना, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 22 देखिए, ढाक के 3 पात होना, इसका मतलब क्या है? सवाल नंबर 22, तो ढाक के 3 पात का मतलब होता है सदैव एक जैसी स्थिति में रहना, एक ही स्थिति। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ क्या है? तो आ बैल मुझे मार सिंपल है, बैठे बिठाए किसी आफत को मोल लेना, है ना, किसी आफत को मोल लेना, याद रखो। सवाल नंबर 24 करते हैं, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सूरज पर थूकना, इसका मतलब है निर्दोष पर कलंक लगाकर उसे बदनाम करना, जिसका कोई दोष ही नहीं है उस पर, है ना, कलंक लगाया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देरी होना? कार्य समाप्ति में देरी, इसका मतलब है दिल्ली दूर होना। इंपॉर्टेंट मुहावरा है ये, दिल्ली दूर होना यानी कि किसी कार्य में समाप्ति में देरी होना। अच्छा, तुम डाल डाल में पात पात, तुम डाल डाल में पात पात, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन, इसका मतलब है एक से बढ़कर एक चालाक है। तुम डाल डाल हो तो मैं पात पात हूँ, इसका मतलब है एक से बढ़कर एक चालाक। 26 नंबर बी विकल्प राइट। 27 नंबर देखते हैं, पाखंडी व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? पाखंडी व्यक्ति है कोई, तो इसका मतलब बगुला भगत है, बिल्कुल। तो बगला भगत याद रखना, पाखंडी व्यक्ति मतलब बगला भगत, ठीक है ना, याद रखो। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, सावन सूखा ना भादो हरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सावन सूखा है ना भादो हरा, इसका मतलब है सदैव एक ही दशा में रहना, एक जैसी स्थिति में रहना, सावन सूखा ना भादो हरा। सवाल नंबर 29 देखो, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाला जो लोकोक्ति होगा वो कौन सा होगा? भीतर से तो दुश्मनी और ऊपर से मीठी बात, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। सवाल नंबर 30 को करते हैं, हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सवाल नंबर 30, हथेली का आंवला सही मतलब निसंदेह बात, है ना, निसंदेह, जिस पर कोई संदेह नहीं हो सकता, ऐसी बात हथेली का आंवला। सवाल नंबर 31, छचुंदर के सर में, यानी छचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग कर लेना, यानी किसी अयोग्य व्यक्ति के द्वारा किसी, है ना, स्तरीय वस्तु का उपयोग कर लेना। एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है, अर्थ को स्पष्ट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा हाथी के पाँव में सबका पाँव। सवाल नंबर 33 देखते हैं, सम्मान नष्ट करना अर्थ में कौन सा मुहावरा उचित है? सम्मान नष्ट करना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नाम नीचा करना, नाम नीचा करना या फिर नाक नीची करना, है ना, नाम नीचा करना, याद रखो, सम्मान नष्ट करना। आगे, अचानक घबरा जाना, इस अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा? अचानक से घबरा जाना, तो इसका मतलब है हाथों के तोते उड़ जाना, है ना, हाथों के तोते उड़ जाना। यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल 34 नंबर में सबसे उपयुक्त होगा। सवाल नंबर 35 देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है बिना मेहनत के ही किसी के पास कोई उपलब्धि का हो जाना। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो अंगारे उगलना, इसका मतलब है कठोर वचन कहना किसी को, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 37 नंबर सवाल। तो 37 नंबर का मतलब है कलेजा फटना यानी असहनीय दुख का होना। 38 नंबर, किसी क्रमांक में मुहावरा नहीं है। 38 नंबर सवाल में देखो, किस क्रमांक में? कौवा चले हंस की चाल, तो ये पहले वाले में नहीं है क्योंकि ये लोकोक्ति है, कौवा चले हंस की चाल।
आगे बढ़ते हैं, किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना का सही अर्थ लिखा हुआ है। झूठा आश्वासन देना इसका मतलब है सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठा आश्वासन देना। आगे, ठंडा पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ठंडा पड़ना मतलब ढीला पड़ जाना, है ना, ढीला पड़ना। तो यहाँ 40 नंबर में बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो वी प्लस खंडित, है ना, तो वी प्लस खंडित इसी में उपसर्ग है, देखो यहाँ पे, है ना। तो वी प्लस खंडित याद रखना, 41 नंबर में बिल्कुल, है ना, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव वर्ण कौन सा है। 42 नंबर सवाल सिंपल क्वेश्चन है। तो धुएं, है ना, धुएं, ये यहाँ पे तद्भव है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रबिंदु इसी में आता है। तत्सम शब्द बताइए कौन सा है। तत्सम शब्द, चपेट, संकेत, तो एक ही वर्ड इसमें से तत्सम, ऐसा शब्द संस्कृत का जो आज भी ऐसे कैसे ही प्रयोग में ला रहे हैं, तो संकेत यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, जरा बताओ। तो देखिए कपाट, अब कह रहे हैं किवाड़, पहले कहते थे कपाट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव बताओ, कर्पूर, कपूर, है ना, कर्तव्य, कछुआ, अश्रु, कौन सा है। तो 45 नंबर, बहुत बढ़िया, कच्छप कहते थे पहले, अब कछुआ कह रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। यहाँ देखो, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द बताओ। 46 नंबर क्वेश्चन में तत्सम कौन सा है। तो ये देखो पृष्ठ, है ना, पन्ना, पृष्ठ याद रखो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 47 नंबर, किस क्रमांक में तद्भव शब्द है। केला, कॉक, है ना, तो देखो ये रहा यहाँ पे केला, केला ही तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। तो तद्भव बताओ कौन सा है, एक ही इसमें से है। सवाल नंबर है 48, सही आंसर जाएगा चौंच, है ना, ये इसमें से तद्भव है। सवाल नंबर 49, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। सूरज, पंछी, दूध या पुत्र। 49 नंबर सवाल यहाँ रहेगा, ये रहा आपका 49 नंबर में, पुत्र जो है वो तद्भव शब्द है। 50 नंबर, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। सारे के सारे बताइए किस क्रमांक में सभी जो शब्द हैं वो तद्भव हैं। तो आप लोग इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट करके भेजिएगा, ठीक है ना। 50 सवाल थे, स्पीड से मैंने आप लोग को कवर कराए। जय हिंद, वंदे मातरम।